नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु। हमारे पूजनीय कल्याण मित्र गुरुवंत जी को सादर प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावन उपासक उपासिकागण, आप यह जो क्लास हमेशा सुनते हैं, इसमें 10 पारमिताओं के बारे में, इन पारमिताओं को पूर्ण करने के लिए तथागत ने जो जो अभ्यास किया है, जिन जिन एक एक जीवन में जिस तरह से उन्होंने एक एक पारमिताओं को पूर्ण करने का प्रयास किया है, तो उन जीवन के बारे में आप लोग सीख रहे हो। परंतु आज जातक कथा के बारे में नहीं, अपितु तथागत की यह पारमिताएं, उनके इस जीवन में पारमिता पूर्ण करते समय जो अभ्यासरत रहने के कारण तथागत का एक जो स्वभाव धर्म बन जाता है, उस स्वभाव के बारे में, उस स्वभाव धर्म के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। आज जिस सूत्र का उपदेश हम आपको करने वाले हैं, इस सूत्र का नाम है अभय राजकुमार सूत्र। यह सूत्र मध्यम निकाय के द्वितीय पन्नासक में, यानी मध्यमा पन्नासक में ही आता है। यह सूत्र 8 नंबर का है। ठीक है, अभय राजकुमार सूत्र। बहुत ही सुंदर तरीके से इस सूत्र में तथागत ने सत्य के बारे में, तथागत की वाणी के बारे में, जो उपदेश आवश्यक है, जो उपदेश यथार्थ के लिए है, जो उपदेश तथागत देते हैं, यह किस भाव से लोगों को उपदेशित करते हैं, वो भी हम इसमें से सीखेंगे। तथागत की सर्वज्ञ ज्ञान जो है, सर्वज्ञ बल जो है, सर्वज्ञता, तथागत को सर्वज्ञ कहा जाता है। तो ये सर्वज्ञता कैसे काम करती है, इस बारे में भी हम इस सूत्र में सीखेंगे। यह सूत्र आनंद भंत जी कहते एवं में सुतम, ऐसा मैंने सुना है। एकं समयं भगवा राजगहे विहरति वेलुवनि कलांदक निवापे। एक समय भगवान बुद्ध जी राजगृह के वेलुवन में, यानी जहाँ बांस का जो उद्यान है, वहां पर कलांदक निवाप में निवास कर रहे थे। आप लोग लंबे समय से धर्म सुन रहे हैं, तो आपको शायद पता हो कि वेलुवन कहाँ है और इसे कलंदक निवाप क्यों कहते हैं करके, है ना। तो उस समय अभय राजकुमार जो है, उस तो वह राजकुमार निगंठो नाथ पुत्र तेनुप संकन, निगंठ नाथ पुत्र के पास उस समय तथागत इस राजगृह में, यानी सभी के शास्त्रा है ऐसा भाव नहीं था, सभी के लिए भगवान का अनुगमन करना नहीं था, परंतु बाकी लोग जो, क्योंकि राजगीर से नालंदा बहुत नजदीक है और नालंदा में लंबे समय तक निगंठ नाथ पुत्र रहे हैं। लंबे बहुत बड़े बड़े आश्रम नालंदा में चलाए हैं उन्होंने एक समय रहते समय। तो राजगीर में निगंठनाथ पुत्र का बहुत ही सुंदर तरह से वास रहा है। तो ये निगंठनाथ पुत्र के बहुत से शिष्य थे, बहुत से, उनमें उपाली भी एक है। आप लोगों ने उपाली गृहस्थ का नाम सुना होगा, तो उपाली गृहस्थ भी एक है। तो ऐसे ही अभय राजकुमार भी निगंठनाथ पुत्र के एक समय शिष्य थे। तो मध्याह्न के समय जैसे हम किसी कार्य के रहते हैं, कभी बुद्ध विहार की तरफ चले जाए तो चलो मैं नमन कर लूं करके ऐसे भाव से जाते हैं, या फिर अपने भिक्षु जिनको पहचानते हैं उनसे मिलने ऐसा भाव आता है। तो वैसे ही ये निगंठनाथ पुत्र के पास अभय राजकुमार गए, उनको नमन किया और एक तरफ बैठ गया। बैठे हुए इस अभय राजकुमार को निगंठनाथ पुत्र कहते हैं, ए ही त्वं राजकुमार, राजकुमार आओ आओ, समनस गौतम सवादं आरो, कि राजकुमार आओ, ऐसा करो कि तुम श्रमण गौतम के साथ वाद विवाद करो, विवाद चर्चा को आप गठित करो। तो ऐसा करने से तुम्हारी जो कल्याण कीर्ति है, वह चारों दिशाओं में फैल जाएगी। कैसी? कल्याण कीर्ति सद्दो आबु गच्छ सिद्धि। तो
कैसी कीर्ति पहुंचेगी? तो कीर्ति ऐसी आएगी कि ये जो अभय राजकुमार है, अभय राजकुमार बड़ा पंडित है, विद्वान है। क्यों? क्योंकि ऐसे महारिद्धिशाली, महा महानुभाव तथागत के साथ ये जो गौतम है, जिनका बल इस संपूर्ण यानी सबके प्रति लोगों को तथागत के बारे में पता है, ऐसे महानुभाव, ऐसे विशाल व्यक्तित्व के साथ इस अभय राजकुमार ने चर्चा की है, विवाद किया है करके ऐसी कल्याण कीर्ति आएगी। तो इस राजकुमार के मन में आया कि निगंधनाथ को तो कह रहा है, पर भला मैं कैसे विवाद कर सकता हूँ? तो वो पूछ लेता है कि निगंधनाथ, कैसे कैसे मैं उनके साथ विवाद करूं? विवाद का कोई कारण तो होना चाहिए। तो वह कहता है, ठीक है राजकुमार, ऐसा करो, मैं जैसा बताऊंगा वैसा तुम जाकर श्रमण गौतम के साथ बताओ, तो तुम अच्छे से विवाद कर पाओगे। तो क्या कहता है कि जाकर गौतम को पूछो, श्रमण गौतम को पूछो कि समन, हाँ, गौतम को पूछो कि क्या श्रमण गौतम उपसंग समनं गौतमं एवं वदेहि भासेयनुको भन्ते तथागतो तं वाचं साया वाचा परेशं अप्यामनापाति। तो श्रमण गौतम के पास जाकर क्या पूछना है कि तथागत श्रमण गौतम क्या कोई ऐसी वाणी का प्रयोग करते हैं, ऐसी कोई बात बताते हैं जो वाणी दूसरों को, जो सुन रहा है उसे अप्रिय लगे, दिल को दुखाने वाली लगे। तो जब यदि कहे सचेते भन्ते समनो गौतम, तो यदि कहे कि मैं, जब श्रमण गौतम से ये प्रश्न पूछोगे तो श्रमण गौतम कहेंगे कि हाँ, कि भासे राजकुमार, कि राजकुमार तथागत ऐसी वाणी का उपदेश करते बोलते हैं, ऐसे ऐसी बात करते हैं जो दूसरों को अप्रिय लगे, हमनाप लगे। तो तुम उसके लिए प्रत्युत्तर में जवाब देना क्या, कि भगवान, हम भी गृहस्थ लोग जो है वो भी तो ऐसे ही है, तो आप में और मुझ में अंतर क्या है? और यदि तथागत कहे कि श्रमण गौतम तथागत जो है वह ऐसी वाणी का उपयोग नहीं करते जो अप्रिय लगे और दिल को दुखाने वाली हो, तो ऐसे समय में क्या कहोगे? ऐसे समय में बात करने के लिए तुम कहना कि अथ किच्चर ही ते भन्ते देवदत्तो व्याकृतो। भगवान, आपने जो देवदत्त के बारे में व्याकरण कहा है, आपने जो देवदत्त के बारे में कहा है, क्या कहा है भगवान ने? अपाय को देवदत्तो, ये देवदत्त जो है अपाय में जाने वाला है। नेरई को देवदत्तो, देवदत्त निरय जाने वाला है। कपटो देवदत्तो, कल्प तक वह दुख भोगेगा करके तथागत ने जो कहा है। तो ये इस कारण से, ये तथागत ने जो ये देवदत्त के लिए कहा है, इस कारण से देवदत्त कुपित हो गया है। ये जो वाणी है देवदत्त ने सुनी, तो वो देवदत्त भगवान के प्रति नाराज हो गया, अनत्त मनोती, ये उसके मन के मुताबिक नहीं था। तो दो तरह से निगंधनाथ पुत्र ने उसे तैयार किया। पहला पूछा कि क्या भगवान बुद्ध जी दूसरों को अप्रिय अमधुर ऐसी वाणी बोलते हैं क्या, जिससे दूसरों का दिल दुखता हो? तो ऐसा कुछ बोलते हैं क्या? यदि बोल दे कि हाँ मैं कहता हूं, तो कहना कि गृहस्थ में और भगवान में अंतर क्या है। पर यदि तथागत कहते हैं कि नहीं, तथागत ऐसी वाणी का प्रयोग नहीं करते जो दूसरों को अप्रिय लगे, अमनाप लगे, दिल को दुखा, ऐसी वाणी का प्रयोग नहीं करते, तो ऐसे समय में तुरंत कहना कि भगवान, आपने जो देवदत्त के बारे में कहा था कि ये देवदत्त जो है, यह देवदत्त निरय जाने वाला है, यह देवदत्त दुख भोगने वाला है, ये देवदत्त एकांत कल्प तक दुख भोगेगा। तो ये बात सुनकर देवदत्त ने आपसे बैर किया है, ये बात सुनकर देवदत्त का मन दुखा है। तो जब तुम ऐसी बात कहोगे तो तथागत क्या होगा, कि तथागत के सामने ऐसा प्रश्न हो जाएगा कि वो बोल भी नहीं पाएंगे और निगल भी नहीं पाएंगे।
क्या कहते हैं उसमें? समनो गोतमो उभतो कोटिकं पඤ्ඤं पुट्टो समानो नेव शिक्षिति उगलितुम न शिक्षति ओगलितुम। ना तो वो बात कर पाएंगे और ना ही अपने भीतर में रख पाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों तरह से तथागत क्या हो रहे हैं? हार रहे हैं। यदि बोलते हैं तो सामान्य गृहस्थ जैसे हैं, और यदि नहीं बोलते तो तथागत ने देवदत्त के बारे में कहा, तो भगवान की वाणी जो है झूठ बोलने वाली हो जाएगी। तो ऐसे समय में तथागत झूठे है तो नहीं बता सकते, तो वह तथागत उस समय हार जाएंगे। और तुम्हारा जो है, यह जो है कि तुम्हारा ये जो है कीर्ति शब्द जो है वो चारों तरफ इस तरह से फैलेगा। तो अभय राजकुमार कहता है कि ठीक है, भी हमारे गुरु बता रहे हैं कि जाकर विवाद करो, तो करते हैं। आप लोग देखना कि कई बार अपनी बात मनवाने के लिए किसी सभाओं में हो या आपस में ही हो, एक तो चुगली के द्वारा हो या कहीं किसी को, तो अपनी बात कहलवाने के लिए किसी दूसरे को चाबी भरने वाले लोग हैं कि नहीं? तो वो जो बात है, ये इस तरह से निगंठनाथ पुत्र ने इसकी प्रशंसा हो गया, तुम्हारा नाम होगा करके उनको शुरू करवा दिया। तुम्हें क्या मालूम कि तथागत गौतम कौन है करके, है ना? तो उस समय वो कहता है ठीक है, मैं जाता हूँ। तो वहां से निगंठनाथ पुत्र को ये अभय राजकुमार नमन करते हैं और वहां से निकल जाते हैं। आकर कहाँ बैठते हैं? कि जहां भगवान बुद्ध जी है, भगवान जहाँ है वहां आते हैं, भगवान को भी नमन करते हैं और एक और बैठते हैं। बैठने के बाद एकमंतं निसिन्नं को अभयरस राजकुमारस सूर्यं आलोकयित्वा एतदहुसि। सुबह जो अभय राजकुमार है, अभी वहां पर चर्चा हो गई, दोपहर के समय भी यहाँ आया है राजगीर में, वेलुवन में। तो यहाँ वो देखता है कि सूरज जो है भी झुक रहा है, डूबने के कगार पर है। तो वो सोचता है कि ये अकालो अज भगवतो वादन आरोपित, ये अकाल है, ये सही समय नहीं है तथागत के साथ विवाद करने का, तथागत के साथ वाद करने का ये सही समय नहीं है। तो क्या हो, ठीक है, ऐसा करते हैं कि मैं कल प्रातः का भोजन तथागत की निमंत्रित करता हूँ। तो दूसरे दिन सुबह का भोजन भगवान को निमंत्रण देता है कि भगवान आप यहाँ पर आ, भगवान आप अपने कुछ भिक्षुओं के साथ में हमारे यहाँ भोजन के लिए आए। इन्हें आपके साथ चार भिक्षु, आदिवासी तो में भंते भगवा स्वातनाय अत्त चतुर्थो भत्तंती। भगवान आप और आपके साथ में चार भिक्षुओं का निमंत्रण, भोजन का निमंत्रण मैं देता हूँ। आदिवासी भगवान तुन्निभान। भगवान बुद्ध जी उसे मौन रहकर स्वीकार करते। तो वहां पर उस समय वह भगवान को नमन करता है, उनकी परिक्रमा करता है और वहां से चला जाता है। दूसरे दिन सुबह दास को भेजकर कि भोजन तैयार है करके बताया जाता है। भगवान के लिए सुंदर आसन लगाए रखते हैं, और ये सब होने के बाद भगवान को भोजन के लिए निमंत्रण देता है। भगवान जब वहां आते हैं तो बैठे, जो आसन उन्हें बता उनके लिए बनाया गया है, वहां भगवान बैठते हैं। अपने स्वयं के हाथों से राजकुमार जो है प्रणीत ऐसा आदरणीय भोजन जो है वह परोसता है। परोसने के बाद जब देखता है कि भगवान ने अपना मन पूर्वक इच्छा पूर्वक भोजन समाप्त कर लिए, जब पात्र से हाथ बाहर ले लिए, तो ऐसे समय में वह भी एक छोटा आसन लेकर अभय राजकुमार वहां आकर बैठ जाता है। अब जो है कि कल जो निगंठनाथ पुत्र ने बताया था उसके बारे में भी उसे प्रश्न पूछना है। तो बैठा हुआ ये अभय राजकुमार भगवान को पूछता है कि भगवान, भासेयिनु को भन्ते तथागतो तं वाचं यासा वाचा परेसं अप्पिया अमनापाति। भगवान बताइए कि क्या तथागत ऐसी वाणी का प्रयोग करते हैं जो दूसरों को सुनने में अप्रिय लगे, मन को दुखाने वाली हो, मन को अच्छी लगे ऐसी नहीं हो? तो भगवान बुद्ध जी क्या जवाब देते हैं? बहराज कुमार के मन में क्या था कि एक तो हाँ बोलेंगे, एक तो नहीं बोलेंगे। भगवान बुद्ध जी बिल्कुल गेम पलट देते हैं। कहते हैं, न क्वेत्थ राजकुमार एकन से नाती। राजकुमार, इसका एक तरफा उत्तर नहीं दिया जा सकता।
भगवान क्या कहते हैं कि एक तरफा उत्तर इसका देना संभव नहीं है। इतना सुनते ही इसके मन में दो ही विचार चल रहे थे, एक तो हाँ कहेंगे तो नहीं कहेंगे, हाँ कहेंगे तो मैं ऐसा कहूंगा, नहीं कहेंगे तो मैं ऐसा कहूंगा। पर भगवान ने तो दूसरा ही उत्तर दे दिया तुरंत। एत्तभन्ते अनसुम निगंठाति। यहीं पर निगंठनाथ हार गए, यहीं पर निगंठनाथ पुत्र हार गए करके तुरंत होता है। तो भगवान बुद्ध जी का पूछते हैं कि भाई क्या हुआ। अब हम बातचीत कर रहे हैं आपस में, तो निगंडनाथ पुत्र का क्या है। तो पूरा का पूरा वर्णन जो है पहले जो बताया था कि मैं निगंडनाथ पुत्र के पास गया तो उसने कहा कि आओ जाकर समन गौतम के साथ विवाद करो, और यदि कहे तो इस तरह से उत्तर देना। पर तथागत ने तो बिल्कुल दूसरी ही बात कह दी है। तथागत ने तो अनपेक्षित, जो अपेक्षा से परे था, ऐसा कहा कि भगवान ऐसे किसी विवाद में नहीं पड़ते, भगवान एक तरफा जवाब नहीं दे सकते, ऐसा आपने कहा है। तो कहते हैं तथागत कि ठीक है, तो मैं तुमसे ही पूछता हूं कि तेन कोपन समयेन दहरो कुमारो मंदो उत्तान से यको अभयस राजकुमार सांगे निसिनो। उस समय जब ये वार्तालाप हो रहा था तो उनका छोटा सा बेटा जो है वह अभय राजकुमार की गोदी में बैठा हुआ था। तो ये निकटनाथ का पूरा वर्णन बताने के बाद कि ऐसा ऐसा है करने के बाद तथागत कहते हैं ठीक है। अब भगवान ही पूछते हैं तंकिंग मन्यसि राजकुमार, क्या लगता है राजकुमार क्या करोगे तुम। सचायं कुमारो तुयं वा पमाद मनवाय धातिया वा पमाद मनवाय कट्टं वा आ, कठलं वा मुखे आहारेय किंती न करे या सिद्धि। भगवान कहते हैं कि राजकुमार, तुम्हारी गलती से या फिर दासी की गलती से जब तुम्हारा ध्यान बच्चे की तरफ ना हो, ऐसे समय में यदि ये बच्चा प्रमाद के कारण, तुम दोनों के प्रमाद के कारण, तुम्हारे या दासी के प्रमाद के कारण कोई लकड़ी का टुकड़ा या ऐसा कुछ निगल ले, तो ऐसे समय में तुम क्या करोगे। जो माँ बहनें हैं उन्हें पता है कि छोटे से बच्चे का कितना ख्याल रखना पड़ता है। थोड़ी देर के लिए तुम मुड़ जाओ तो कुछ ना कुछ मुंह में पकड़े ही रहेगा, कुछ ना कुछ, हर चीज। दिन भर बच्चे के पीछे लगे रहना पड़ता है। यही माँ की करुणा है, माँ की ममता है कि बेटे का इस तरह से ध्यान रखती है माँ। तो भगवान पूछते हैं कि अभी ये तुम्हारा लड़का है राजकुमार, यदि यह दासी की गलती हो जाए या तुम्हारी गलती से तुम्हारा ध्यान नहीं हो और ऐसे समय में कुछ खा ले तो क्या करोगे। भगवान कहते हैं, वो पूछ कहता है कि भंते, यदि ऐसी बात हो जाए भगवान, यदि ऐसी बात हो जाए तब मैं उसे निकालने का प्रयास करूं, उस लकड़ी के टुकड़े को निकालने का प्रयास करूं। यदि वो लकड़ी का टुकड़ा नहीं निकल पाता तो क्या करूं, तब मैं उस बच्चे की यहां से पकड़ू। हम देखते हैं ना, बच्चा नहीं सुन रहा है तो मुंह बराबर हिलाते रहता है, यदि उसको कुछ टूकना ना हो तो माँ कैसे जबरदस्ती पकड़ लेती है ना। तो वैसे क्या कहता है कि वामेन हत्तेन हत्तेन सीसं परिगृहीत्वा, कि दूसरे हाथ से मैं सर को जबरन पकड़ लूंगा, और दक्षिणेन हत्तेन, दूसरे हाथ से मैं उंगली को जबरदस्ती मोड़कर उसके गले से वो खींच कर बाहर निकालूंगा। यदि यहाँ कुछ फंस जाए तो ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल आराम से निकल जाएगा करके, डर लगता है ना। तो जबरदस्ती ही निकालना पड़ेगा। चाहे वो कहता है कि चाहे ऐसा करते समय उसके गले में चोट क्यों न लग जाए, चाहे उसके मुंह से रक्त क्यों ना आ जाए, पर वो लकड़ी का टुकड़ा मैं जबरदस्ती निकालूंगा। भगवान पूछते हैं तंग किस सही, उसका कारण क्या है। ये क्या कहता है कि पहले कि भगवान भगवान पूछते हैं कि यदि लकड़ी खा ले, कुछ चला जाए मुंह में तो क्या करोगे, तो पहले निकालने की कोशिश करूंगा। सामान्य तौर पर ना निकले तो क्या करोगे, तो जबरदस्ती चाहे उसे तकलीफ क्यों ना, रोते हुए बच्चे के मुंह से भी वो निकालूंगा। आप लोगों ने अपने बचपन में ऐसा देखा होगा करते हुए लोगों को। तो ये भी उसी तरह है। भगवान जब पूछते कि उसका कारण क्या है, ऐसा क्यों करोगे, तो कहता है अति में भंते कुमार या अनुकंपाति, भगवान इस कुमार के प्रति प्रेम है,
कुमार के प्रति अनुकंपा है, क्योंकि राजकुमार है, उसका बेटा है, वो राजकुमार है, जिगर का टुकड़ा है उसके, है ना। तो उसके लिए भगवान भी कहते हैं कि इसी तरह से जैसे तुम्हारा इसके ऊपर अनुकंपा है, वैसे ही राजकुमार तथागत की भी इस लोक पर, इस मनुष्य भूत पर, सत्वों पर अनुकंपा है। तो किस आशय से तथागत करेंगे कार्य? भगवान क्या कहते हैं कि एवमेव को राजकुमार यं तथागतो, ये विशेष बात है, इसको ध्यान में रखो। ये संपूर्ण 45 वर्षों तक भगवान की वाणी में जितनी भी बातचीत की गई है, जितना भी भगवत उपदेश है, ये सारा का सारा इन 6 प्रकार की वाणियों से ही उठते हैं, इसके अलावा नहीं। और उसमें भी विशेष 2 तरह की बात ही भगवान ने हमको धर्म में बताई है। इस लोक में पाई जाती है ये बात, पर 2 तरह की बातें ही भगवान हमको बताते क्या है कि यं तथागतो वाचन जानाति, तथागत किसी बात को जानते हैं, अभूतम, पर वो बात अभूत है, नहीं घटित हुई है, अतच्छम, झूठी है, अनर्थ सहित, अनर्थ सहित है, साच परे संग अप्या अमनापा, वो बात दूसरों को यदि सुनने में मिले तो वो अप्रिय भी अमनाप भी है। नतं तथागतो वाचन भासति, ऐसी वाणी का प्रयोग तथागत नहीं करते। तथागत जानते हैं कि ये झूठ है, ये घटित नहीं हुई है, और इसे कहने से कोई, यानी अनर्थ ही होने वाला है, कोई अर्थ नहीं उसका, उसका कोई सार ही नहीं है। और वो कोई सुन ले तो दूसरों को अप्रिय भी लगे, तो क्या होगा? वो बात तथागत, ऐसी बात तथागत नहीं करते। ये जो चुगली वगैरह जो है, कई बार मनगढ़ंत कहानियां बताई जाती, और उसका कोई सार नहीं होता, दूसरों को सुनते ही क्रोध आ जाता है ना। वो ऐसी बकवास भगवान बुद्ध जी नहीं करते। तो इस संपूर्ण सद्धम में अभूत, अतच्छ और अनर्थ सहित बात आपको सुनने को नहीं मिलेगी। ठीक है, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात तथागत नहीं करते, पहली बात भगवान नहीं करते, दूसरी बात जो है भगवान कहते हैं यम्पि तथागतो वाचन जानाति, ऐसी किसी बात को तथागत जानते हैं जो भूतम, घटित हुई है, तच्छम, सत्य है, हो चुकी है ये बात, सत्य है, सत्य है ये बात, पर अनर्थ संहिता, उसका कोई मतलब ही नहीं है, मीनिंगलेस बात है, कोई उसका अर्थ नहीं है, उसका कोई सारांश नहीं, उसको उसको कहने मात्र से केवल वाणी विलास ही होगा। साच परे संग अप्रिया मनापा, और वो दूसरों को सुनने में भी अप्रिय मनाप ही लगेगी। तम पी वा तथागतो वाचन न भाषते, वह वाणी भी दूसरों तथागत भगवान नहीं बताते। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ लोगों को बहलाने फुसलाने के लिए किसी पुरानी बात का कोई दृष्टांत लेकर, यानी अ, ब्रिटिश राज से पहले के जो राजा लोग हो गए उनके बारे में कुछ ऐसी बात बताकर, या ब्रिटिश राज के समय की कोई बात बताकर, हो तो गई है वैसा, पर उसमें नमक मिर्च डालकर वो किसी के लाभ की नहीं, और सुनते ही लोगों को बड़ा क्रोध आता है, लोगों को बुरा लगता है, ऐसी बात बताते क्या होगा, लोग भड़क जाते हैं, लोग उसमें से बहुत क्रोध आ जाता है। तो ऐसी बात जो किसी काम की नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है, केवल दूसरों को क्रोधित करने के लिए, ऐसी बात भी तथागत नहीं करते। भगवान की बात है कि भगवान ऐसी बात नहीं करते जो अर्थ सहित ना हो। फिर तीसरी बात जो है, तीसरी बात भगवान कहते हैं कि यम्पि यं च को तथागतो वाचन जानाति भूतम, घटित हुई है, तक्षम, सत्य है, अर्थ संहिता, अर्थ सहित है, उसका मतलब है, यदि किसी को पता बताए तो उसका उसको लाभ होगा। साच परे संगप्या मनापा, परंतु बताने से उसको तकलीफ होगी, दुख पहुंचेगा। तम्पि तत्र कालन्यु तथागतो होति तस्य वाचाय वैयाकरणाय, तब तथागत सही समय देखकर, उचित समय देखकर ही
उस वाणी का भगवान प्रयोग करते हैं। ऐसी कि जो सत्य है, घटित हुई है, और वह अर्थ सहित अर्थपूर्ण है, परंतु सुनते ही उसे, उस बात को सुनकर उसे तकलीफ होगी। तो भगवान ऐसी वाणी को समय, योग्य समय देखकर ही बताते हैं। कैसे? भगवान के पास कोई बहुत सुंदर ऐसे नृत्य करने वाले या वादन करने वाले लोग आए, सैनिक आए, और भगवान को पूछते कि भगवान, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि यदि कोई बहुत सुंदर नृत्य करता है, किसी का मन मोह लेता है, मंत्र मुग्ध कर देता है, तो हमारे शास्त्रों में लिखित है कि ऐसा करने से वह व्यक्ति इस स्वर्ग लोक में जन्म लेगा। तो भगवान, ये मान्यता सही है क्या? क्या ये सत्य है? तो भगवान तो सच जानते हैं। भगवान कहते हैं कि रहने दो, इस बात को मत पूछो। दूसरी बार भी कहते हैं, भगवान कहते हैं मत पूछो। तीसरी बार कहते हैं भगवान कि यदि आप बताए तो हम उसका कोई बुरा नहीं मानेंगे। तब भगवान कहते ठीक है, मैं बताता हूँ, सुन। तो भगवान कहते हैं कि ये जो शास्त्रों में आपके लिखा है, ये सब झूठ है, इससे तुम्हें सुगति नहीं। यदि इस मिथ्या दृष्टि में बंधे रहोगे कि भाई इस शास्त्र का पालन करते करते मैं यदि इसका करूं तो मैं स्वर्ग जाऊंगा, तो उसी तरह से यदि इसके अपोजिट में एक ऐसा नरक है जहां पर जाकर जन्म लो। तो यदि शास्त्र की बात सुनकर, तो ये जो बात है उसे प्रिय लगेगी या अप्रिय लगेगी? बुरी लगेगी। परंपरा से आ रहे हैं, नृत्य के लिए आए हैं, गायन के लिए आए हैं, सैन्य में गए हैं, परंतु मान्यता ऐसी है कि ऐसा करने से ये प्राप्त हो जाएगा। है ना इस लोक में ऐसा कि भाई हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि ऐसा कर दो, सब कुछ माफ है, ऐसा कर दो तो स्वर्ग में जगह मिलेगी, ऐसा करोगे तो ठीक है। ऐसा करने कर धर्म के नाम पर बहुत सारे उकसाने वाले भी हैं, परंतु ये सत्य नहीं है, इससे केवल नुकसान होता है। तो ये सत्य की बात अर्थपूर्ण है कि नहीं, इससे तुम्हारी इस मिथ्या दृष्टि से तुम निरह जाओगे यदि ये, क्योंकि ये अर्थपूर्ण बात है। तो भगवान वो जो सत्य है, जो हो चुका है, हो रहा है, उसके बारे में अर्थपूर्ण है, पर उससे तकलीफ होगी उसे सुनकर कि भाई तुम्हारे सारे धर्म ग्रंथ झूठे हैं कहते ही, ये तुम्हारी मान्यता झूठी है कहते ही विश्वास नहीं होगा, बुरा लगेगा। परंतु तथागत जब तक वह व्यक्ति सुनने की इच्छा न दर्शाए तब तक नहीं बताए, पहली बार मना कर दिए। पर जब कहा कि तथागत मैं बुरा नहीं मानूंगा, तो काल योग्य समय पर तथागत ऐसी वाणी का प्रयोग। उसके बाद में भगवान कहते हैं कि यंग तथागतो वाचन जाना। पहली तीन बातें, उसमें से एक बात तथागत बोलते हैं। उसके बाद में यम्पि तथागतो वाचन जानाति भूतम तच्छम अनत्थ संहिता, नहीं, अभूतम अतच्छम अनंत संहितम साच परेशम पिया मनापा। ये एक बात ऐसी है जो तथागत जानते हैं कि जो झूठ है, जो कभी घटित नहीं हुई और अनर्थ सहित है, उसका कोई मतलब नहीं, कोई मीनिंग नहीं इस जीवन में, परंतु यदि कोई सुने तो उसे बढ़िया लगेगा, उसे और सुनने की इच्छा होगी। चापलूसी कितनी अच्छी लगती है ना सबको, सुनते हैं ऐसा मन बिल्कुल, अरे ये सबसे बेस्ट है मेरा, इसकी बात सुनना बड़ा अच्छा है, ऐसा लगता है ना। तो ऐसी बात जो है, कोई मतलब नहीं, परंतु सुनने में, कान को सुनने में अच्छी लगे, तो ऐसी बात तथागत बुद्ध नहीं करते। इस लोक में करने वाले अनेक लोग हैं, परंतु बुद्ध की बात में, धर्म में ऐसा कोई भाव नहीं मिलेगा कि जो नहीं हुआ है, या फिर पर, और जो नहीं हुआ है, घटित नहीं हुआ है, सत्य नहीं है, अनर्थ सहित है, पर सुनने में अच्छा लगेगा, ऐसी बात भगवान नहीं करते। तो ये जो बात है, भगवान कहते हैं कि तथागत नहीं करते। फिर कहते हैं कि ऐसी कोई बात जो भगवान जानते हैं कि सत्य है, भूत है, हो चुकी है, पर अनर्थ सहित है, उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई सारांश नहीं, उससे किसी जीवन में कोई लाभ नहीं होगा, ना तो स्वयं के जीवन में होगा, ना सुनने वाले के जीवन में, और ये सुनने वाले को प्रिय लगती है, बढ़िया लगती है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि उस सच्ची में ऐसा घटित हो चुका है, पर उससे उसके जीवन में कोई लाभ नहीं होगा, पर अपने उसको सुनने में अच्छा लगेगा तो अपना भी काम बन जाएगा, इसलिए लोग बताने वाले लोग हैं। ऐसी निरर्थक बातों को लोग बताते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, जिससे जीवन का कोई ठीक काम नहीं होगा, परंतु व्यवहार धर्म में लोग बात करते हैं। भगवान कहते हैं कि चाहे सुनने में अच्छी लगे,
परंतु यदि वो अनर्थ सहित है, कोई अर्थ नहीं उस बात में, तो भगवान ऐसी वाणी का प्रयोग नहीं करते। तीसरी बात कि भगवान बुद्ध जी जो है, जो जानते हैं कि सत्य है, घटित हो चुकी है, अर्थ सहित है, उसका मतलब है इस जीवन में, ऐसी बात बताने के लिए साच परे संग पिया मना पाए, जो सुनने में दूसरों को मधुर लगे, प्रिय लगे, अच्छी लगे। तत्र कालन्यु तथागतो होती तत्सवाचाय वे या करनाए। ऐसी बात बताने के लिए भगवान बुद्ध जी सही समय का इंतजार करते हैं, योग्य समय पर ही बातचीत करते हैं। भगवान बुद्ध जी हर एक आने वाले व्यक्ति को चार आर्य सत्य का उपदेश नहीं करते। हर एक आने वाले व्यक्ति को भगवान बुद्ध जी निरय के बारे में नहीं बताते। हर एक व्यक्ति को भगवान बुद्ध जी दिव्य लोक के बारे में नहीं बताते। सबके लिए बताने के लिए ये योग्य समय है, उचित स्थिति है, तब ही भगवान बताएंगे। चार आर्य सत्यों का विवरण तथागत केवल तब करते हैं जब उसका मन अनुपुब्बी कथा से निर्मल हो गया है, तब तभी करते हैं। अन्यथा चार आर्य सत्य नहीं बताते, क्योंकि उसके मन में जो गंदगी है, उस कारण से उस धर्म को समझ नहीं पाएगा। तो भगवान सही समय, उचित समय देखते हैं सत्य को बताने के लिए भी। छह प्रकार की वाणियां इस लोक में बोली जाती है, उनमें से केवल तथागत के धर्म में दो प्रकार की वाणी अंतर्भूत होती है। ये संपूर्ण सूत्र पिटक में, विनय पिटक में, अभिधर्म के भाग में ये दो ही प्रकार की वाणी है, तीसरी नहीं। तो यदि कोई तथागत यदि भगवान बुद्ध जी के विनय में आता है कि भिक्षु ऐसा करने से तुम्हें दोष लगेगा, तो इस लोक में ऐसा कोई नहीं जो कह पाए नहीं 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 नहीं, अब तो बदलने का समय है, अब तो मॉडर्न हो गए हैं। ये अपनी दुर्बलता हो सकती है, व्यक्ति की दुर्बलता हो सकती है, बुद्ध विषय की नहीं, बुद्ध के दोष नहीं। भगवान की वाणी में कभी ऐसी बात नहीं आती जो धर्म को छोड़कर कहने लगी। धर्म में दो ही प्रकार की वाणी। आज वर्तमान लोक में यदि देखे कोई यदि बात व्यक्ति बुद्ध की बात को बदलकर बताना चाहता हो, या बुद्ध की बात में कुछ जोड़कर देना चाहता हो, तो किस कारण से देता है? कि दूसरे को सुनने में मधुर लगे करके। वाणी विलास करने वाले कितने ही गुरु लोग होकर गए हैं, केवल अच्छा लगता है उनका सुनना, उसकी बोली बहुत सुंदर है इसलिए सुनता हो, परंतु जीवन में कोई सार नहीं, उसकी बातों में कोई सार नहीं। बुद्ध की संपूर्ण वाणी में ऐसा कहीं भी नहीं मिलेगा। दो ही तरीके, चाहे वह वाणी सत्य है, वो भगवान, पहली तो बात है कि सत्यवादी है भगवान, सत्य है, भगवान सत्य ही बोलते हैं। पर वो कैसे? तच्छम भूतम, जो घटित हो चुका है सत्य है, और अर्थ संहितम, अर्थ सहित है। यदि इस बात को बता देने से उस व्यक्ति का कल्याण होता है, चार अपाय से उसका गमन खत्म हो जाता है, यदि उसे शिक्षा प्राप्त होती है, तो वह चाहे सुनने में अप्रिय हो, चाहे सुनने में बुरी लगे, फिर भी तथागत उस बात को समय देकर बताते जरूर हैं। क्यों? क्योंकि सुनने में बुरी लगने के बावजूद भी क्या होगा, वह व्यक्ति यदि धर्म पर आ जाता है तो उसका कल्याण होगा। क्या कहते हैं कि तंग किससे है, तो इसका कारण क्या है? इस वाणी का प्रयोग करने का कारण क्या है? अत्थि राजकुमार तथागत सत्यसु अनुकंपाति। कि राजकुमार भगवान बुद्ध जी जो है, तथागत जो है, इनकी सत्वों पर अनुकंपा है, प्रेम है, करुणा है। करुणा सागर कहते हैं भगवान को, है ना। महाकारुणिक कहते हैं भगवान बुद्ध जी को। ये करुणा है इस सत्वों के प्रति। इसीलिए भगवान बुद्ध जी बात बताते हैं, जो सत्य है, अर्थपूर्ण है, घटित हो चुकी है, चाहे वो तुम्हें सुनने में अच्छी लगे या न लगे, उससे कोई लेन देन नहीं, परंतु वह बात सत्य है और उससे तुम्हारा कल्याण ही होगा, तो वो सुनना है। जैसे हम अभी बातचीत करते समय किसी ने कोई पाप कर्म किया हुआ, और पाप का उपदेश, पाप के बारे में बताते समय कि जो व्यक्ति अपनी माँ का निरादर करता हो, अब माँ लगभग 60 साल की हो गई, 70 साल की हो गई है, बेटी बहू पोते घर में आ गए हैं, ऐसे समय में वह ये बुढ़िया मर क्यों नहीं रही, ऐसा कहते ही
माँ का निरादर हो गया तो पाप हुआ है, पुण्य हुआ है। हाँ, वो ये नहीं देखता कि कौन से कुल से आया है, गरीब है अमीर है, ये नहीं है। उसमें केवल है कि माँ का निरादर, पिता का निरादर करता, गाली गलौज कर रहा है ऐसे समय में। तो यदि कोई भिक्षु उसको बोल दे कि देख, ये तो पाप कर्म है, इसका दुख मिलेगा तुझे, तो सुनने में अच्छा लगेगा क्या उस आदमी को? क्योंकि पापी है। शराबी के सामने यदि तुम शराब का वर्णन कर दो कि कहो ये इसके कारण तुम मर जाओगे, इस कारण तुमको नुकसान ही नुकसान होगा, बुरा है, तो क्या होगा? वो तुम्हारी बात को दूसरी बार सुनने की इच्छा नहीं रखेगा, क्योंकि सुनने में बुरा लगता है ना। तुमने कुछ गलत किया है, उस गलती के दोष बताओ, तो वो सुनने में अच्छा नहीं लगता। परंतु भगवान बुद्ध जी ने इन बातों को बताया है। क्यों? क्योंकि यह अर्थपूर्ण है, उससे उसका कल्याण हो सकता है, इसीलिए भगवान बताते हैं। चाहे वो सुनने में बुरी क्यों न लगे, चाहे वो सुनने में तकलीफ देह क्यों न लगे, भगवान बुद्ध जी ने हमेशा कोशिश की है देवदत्त को बचाने की। भगवान ने जानते हैं, भगवान तो त्रिकालदर्शी है। भगवान ने तो पहले ही देख लिया था कि देवदत्त का इतना पाप कर्म हो गया है। जन्मों जन्मों तक जितनी आप लोग जातक कथाओं का अभ्यास कर रहे थे पिछले दिनों, तो उसमें क्या दिखाई देता है? अधिकांश समय में देवदत्त क्या करता है? भगवान से प्रतिशोध लेने के लिए किसी न किसी कारण से तकलीफ पीड़ा पहुंचाता है। तो ये तो उसका क्रम बना हुआ था। फिर भी इस जीवन में बुद्ध जानते हुए कि ये इस तरह से कार्य करेगा, तब भी उस पर करुणा हृदय से, मैत्री से प्रवच जाते थे, भिक्षु बनाते हैं। आसान बात नहीं है, भिक्षु बनाते हैं, और ये सब घटित होता है। क्यों? क्योंकि यदि इसके मन में एक क्षण के लिए तथागत के प्रति करुणा जाग जाए, तथागत के प्रति श्रद्धा जाग जाए, तो इसका जन्मों जन्मों का जो पाप कर्म है वो कुछ क्षीण हो जाएगा करके। बुद्ध तो त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने देख लिया था, इतना सब कुछ करने के बाद संघ भेद करवाया, तथागत के शरीर से रक्त निकलवाया, अरहतों के मृत्यु के लिए भी कारण बना। विशेष करके ये पहले दो जो है कि तथागत का रक्त निकालना और संघभेद करना, ये अनंतारिक पाप कर्म, महापाप कर्म कर चुका है। उसका नियत है कि ये निरय में जाएगा करके, कल्प भर के लिए। पर फिर भी तथागत के शासन में है। क्यों? क्योंकि अंतिम समय में जब मृत्यु का समय आया, शैया पर था, उसके मन में जाना, उसने देखा कि मैं जो जीवन भर हट धर के रखा था वो सब निरर्थक है, बुद्ध ही एकमात्र शरण है। भक्ति का भाव जागा उसके मन में, और अपने सेवकों से कहता है अभी ले चलो तथागत के पास। भगवान कहते हैं कि यह जमीन पर पैर रखा और सीधा चला गया। पर तथागत के प्रति उसने जो चिल्ला कर कहा कि मैं भगवान को सही में वास्तव में अपना गुरु मानता हूँ, ये आखिरी जो श्रद्धा का सुमन था उसका, ये उसे इस कल्प के बाद पच्चेक बुद्ध बनने के लिए, उसकी पारमिता पूर्ण करने के लिए सहायक होगा। तो ये इतना सारा दुख, चाहे सुनने में बार बार अप्रिय क्यों न लगे देवदत्त को, पर ये जो अनुकंपा थी, इस अनुकंपा के अभिभूत होकर भगवान ने उसे इस शासन में प्रवृत्ति दी। क्योंकि अर्थपूर्ण है ये धर्म, उसके कल्याण के लिए है। यदि भगवान उसे प्रवचित न करते तो कहीं का राजा हो जाता, उसमें भगवान के प्रति कभी श्रद्धा आ सकती नहीं। राजा है तो अहंकार तो और अधिक होता, कल्याण नहीं होता। प्रवज्जित होकर ये सारा पाप कर्म स्वीकार है, उसका फल तो भोगेगा ही। सब अपना अपना कर्म का फल भोगते हैं। परंतु ये जो है कि भगवान करुणा से, चाहे वो सुनने में बुरा क्यों ना हो, ये बताते हैं। तो बुद्ध के धर्म में ऐसी कोई बात, आप श्रोताओं को, धर्म को जानने वालों को, ऐसी कोई बात जो अभी समझ में नहीं आ रही है और आपकी विचारधारा से विरुद्ध है, तो ऐसी बात के प्रति तुरंत ये गलत है, ये झूठ है, ऐसा कभी मत कहिए, कभी भी मत कहिए। अपनी तरफ से देखिए कि बुद्ध ने ये बात कही है तो अर्थ के साथ ही है। मैं इसे नहीं समझ पा रहा इसलिए मुझे सुनने में बुरी लग रही है। कोई व्यक्ति व्यभिचारी है और भगवान बताते हैं कि व्यभिचारी आदमी निरय में जाता है, तो व्यभिचारी आदमी को ये सुनने में अच्छा लगेगा? अरे वाह, मैं तो निरय जाने के लिए तैयार हूं, कहेगा? नहीं।
सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। जुआरी आदमी जुए के कारण दुख भोगता है। वो जुआरी आदमी क्या करता है, जिसको कोई रोकने की कोशिश करे तो उससे दोस्ती तोड़ देता है ना। सुनने में जो बुरी लगे वो बात नहीं सुनता। बुद्ध ने ऐसी सुनने में बुरी बात भी है, जो अर्थ सहित अपने मनुष्य जीवन का कल्याण कर सके, ऐसी अर्थपूर्ण बात है, तो वो बताई है। तो इस संपूर्ण शासन में, धर्म में, जो 9 अंगों में विभाजित धर्म है, इस 9 अंगों के धर्म में कोई भी बात तुम्हें यदि सुनने में बुरी लगे तो समझ लेना कि ये मुझे बुरी लग रही है, परंतु ये घटित हुई है, ये सत्य है और ये अर्थपूर्ण है। इसीलिए भगवान ने मेरे लिए करुणा करके, मेरे पर दया करके भगवान ने बताई। और जो बात सत्य है, अच्छी है और सुनने में भी बड़ी अच्छी लगती है, तो वो तो सुनने में प्यारी लग ही रही है, ऐसी बात कर सकते। तो कोई व्यक्ति सीलवान है, जैसे आप लोग उपोषद में होंगे बहुत से लोग, है ना। तो इस उपोषद के समय में यदि कोई तुम्हारी प्रशंसा कर दे कि भगवान ने उपोषद का महत्व इतना बढ़ाया है कि क्या कहे। चक्रवर्ती राजा को भी राजश्री प्राप्त करने के लिए, चक्र रत्न प्राप्त करने के लिए 7 दिन के उपोषद की आवश्यकता होती है। कि 7 दिन वो अखंड चक्रवर्ती राजा तभी चक्रवर्ती राजा बनता है, जब 7 दिन का उपोषद करके, जब वह चक्र रत्न की प्रार्थना करे तब। तो ये जो सील का पुण्य है, चक्रवर्ती राजा के लिए काम में आता है। भगवान ने कहा है ना, सीलेन सुगति यंती, सीलेन भोग संपदा, सीलेन निभृति यंती। शील से क्या मिलता है? सुगति मिलती है। सील से भोग संपदा, सारा ऐश्वर्य जो भोग रहे हैं, सुख जो भोग रहे हैं, अच्छा घर है, अच्छे वस्त्र पहन रहे हैं, अच्छे मोबाइल पर धर्म देशना सुन रहे हैं, छत है, ये सारी चीजें कैसे मिली है? अपने जीवन में किसी समय, इस जीवन में, अतीत जीवन में कहीं कुछ शीलों का पालन हुआ है। सीलेन भोग संपदा, सीलेन निभृति यंती। मुक्ति की जो इच्छा जागी है, ये मुक्ति की इच्छा पूर्ति का कार्य कौन करता है? तो शील करता है। तो यदि आप शीलवान हैं तो उस आपके मन में कैसी भाव जागेगा, अरे मैं तो शीलवान हूँ, भगवान ने कहा है शीलवान आदमी ये सब प्राप्त कर सकता है, तो मैं उसका हिस्सेदार हूं, मैं भागीदार हूं, मुझे ये मिलेगा। तो सुनकर बुरा लगेगा क्या कि अरे उपासक, तुम तो सुगति जाओगे, शीलवान हो इसीलिए? तो बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा? अच्छा लगे। उस भिक्षु के साथ मैत्री भी हो जाएगी, अरे बंदे जी तो मुझे अच्छा बताते हैं, है ना। पर भगवान बुद्ध जी ऐसी बात को भी सही समय पर, उचित समय पर देख कर ही बताते हैं। तो ये दोनों प्रकार का सत्य भगवान क्यों कहते, चाहे सुनने में अच्छा न लगे या सुनने में प्रिय भी हो, तब भी बुद्ध के लिए कोई बकवास नहीं है, बुद्ध की वाणी में कोई बकवास नहीं। इस बुद्ध की वाणी में कहीं कोई चापलूसी आपको नजर नहीं आएगी। ये बुद्ध का धर्म है, अद्भुत है, आश्चर्यकारक है, आश्चर्यकारक धर्म है। क्योंकि बुद्ध से पहले इस वाणी को बताने वाला कोई नहीं, धर्म रत्न भी नहीं है, मुक्ति का मार्ग नहीं है। ये जो सुनने में बुरी लगे पर सत्य है, या सुनने में मधुर लगे, सत्य है और अर्थपूर्ण है, तो ये बात तथागत बताते ही इस लोक का, सत्वों का निर्वाण के लिए अग्रसर बनना संभव हो पाता है, निर्वाण के द्वार खुल जाते हैं। ऐसी सत्यवाणी को भगवान ने बताया है। तो ये सत्य सत्य बताते हैं। फिर अभय राजकुमार पूछता है भगवान को कि एक प्रश्न और है मेरे पास। भगवान, ये स्वयंभू ज्ञान के बारे में है, भगवान बताइए कि जब कोई श्रमण ब्राह्मण क्षत्रिय पंडित हो, ब्राह्मण पंडित हो या गृहपति पंडित हो, या श्रमणों में से कोई पंडित है, आपके पास आकर जो प्रश्न पूछते हैं, तब क्या आप पहले से ही उबेव नुको एवं भन्ते भगवतो चेतसो परिवितक्तं होती? क्या भगवान पहले से ही चिंतन करके रखे हैं कि यदि ये प्रश्न पूछेंगे तो मैं ऐसा जवाब दूंगा, यदि ऐसा प्रश्न पूछेंगे तो मैं ऐसा जवाब, वो बोलते रट्टा मार के रखना, यदि कोई याद करके रख लिया, यदि ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो मैं ऐसा जवाब दूंगा। वो कंप्यूटर में है कि जो भी कहोगे वो रिप्लाई उसी तरह से फीड करके देख देगा, वैसा ही। तो भगवान क्या ऐसा कहते हैं कि, या फिर कोई आने के बाद जब प्रश्न पूछता है उसी समय क्षण भगवान जानते हैं? तो फिर भगवान का स्वभाव है विदल,
वेदल का मतलब क्या है? ये नवांग शास्त्र शासन जो कहते हैं उसमें वेदल नाम की एक वस्तु है। वेदल यानी प्रश्न उत्तर। तो भगवान के प्रति प्रश्न पूछना जो है, प्रति प्रश्न, भगवान पुनः प्रति प्रश्न पूछते हैं कि राजकुमार ठीक है, मैं तुम्हें ही पूछता हूँ, मुझे बताओ कि क्या राजकुमार तुम रथ के बारे में अच्छे से जानते हो? रथ यानी चैरियट जो है ना, दो चक्के होते हैं, हाँ, घोड़ों द्वारा खींचा जाता है, पहले के समय में कार का काम करता था ऐसा रथ। ठीक है, देखने में सुंदर हो। तो क्या रथ के सभी चीजों सबके बारे में जानते हैं? तो वो कहता है, भगवान मैं तो रथों को जानने में निपुण हूं करके, हर चीज जानता हूँ मैं रथ के बारे में। उसके सारे नट बोल्ट जानता है। यदि कोई व्यक्ति गैराज में काम, या कोई साइकिल जो है अपने घर में रखता होगा, तो पहले ऐसे कई लोग थे जो घर में ही अपने ही यहाँ खुद की साइकिल रिपेयर कर सकते थे, खुद की ही। आज भी कुछ लोग ऐसे जो बाइक का काम हो, गाड़ी का काम हो, अपने घर में ही करते हैं। जब नहीं हो पाता तब गैराज में ले जाएंगे, पर अधिकांश लोग, मेरे बहुत से लोग करते हैं, साफ सफाई से लेकर सारे। तो उस वो व्यक्ति अच्छी तरह से जानता है कि इसमें क्या क्या पार्ट है, तो वो कहता है कि हाँ हाँ, मैं तो रथ के बारे में अच्छे से जानता हूँ। तो भगवान पूछते हैं कि जब यदि कोई आए और तुमको प्रश्न पूछे कि रथ में कितने आरे लगे हैं, तुम्हारा रथ कैसा बनाया है, इसमें कहाँ ग्रीस लगता है, तो क्या तुम ऐसा पहले से सोच के रखे हो कि यदि कोई आकर मुझे पूछेगा कि भाई रथ का कैसा काम किया जाता है, तो मैं उसे ऐसा जवाब दूंगा? तो कहता है कि नहीं भगवान, मैंने ऐसा तो कुछ सोच के नहीं रखा। जब कोई प्रश्न पूछता है तो मुझे उसी समय, मैं रथ के बारे में अच्छे से जानता हूँ, इस कारण से उसी क्षण मेरे मन में ये भाव आ जाता है कि हाँ, ये है उसका उत्तर करके। तो भगवान कहते हैं इसी प्रकार से जब कोई प्रश्न पूछने के लिए आता है, तो वो प्रश्न का उत्तर भी मैं उसी क्षण देता हूँ। तंग किस हेतु, उसका कारण क्या है? सा ही राजकुमार तथागत धम्म धातु सुपटि विद्धा। ये धर्म धातु जो है, ये धर्म जो सद्धर्म जो कहते हैं ना, ये सद्धर्म पर तथागत अच्छी तरह से प्रतिष्ठित है। इसके कण कण को तथागत जानते हैं, हर एक बात को तथागत जानते हैं। इस बात को जानने के कारण यस्स धम्म धातु या सुपटि विद्धा खान सोते सोवेतं तथागतं पटिभाति। इसी इसी धर्म पर अच्छी तरह से प्रतिष्ठित होकर ही तथागत उसी क्षण धर्म के बारे में उत्तर देते हैं। ये भगवान का विशारद भाव है। ये भगवान का जो त्रिकालदर्शी होना जो कहते हैं, या फिर पंडित जो भाव है तथागत का, वो ये है। क्योंकि तथागत सब धर्म में ही है। इसीलिए कहा है ना, जब भी कोई भगवान से प्रश्न पूछते हैं, या फिर भगवान कोई प्रश्न भिक्षुओं को पूछते हैं, तो क्या कहते हैं कि ये जो धर्म है भगवान से ही श्रुत है करके, भगवान आप जैसा कहोगे वैसा हम सुनेंगे करके। तो इन बात को ध्यान में रखो। ये सुनकर अभय राजकुमार बहुत आनंदित हो जाते हैं, बहुत आनंदित हो जाते, कहते हैं अभिकंतंग भोगोतम, अभिकंतंग भोगोतम। आश्चर्य है भगवान, अद्भुत है भगवान। सेयथापि भोगोतम निकुंजितं वा उपकुज्य। ये भगवान आपने जो उपदेश किया वो ऐसा है कि यदि कुछ उल्टा था तो उस उल्टे को सीधा कर दिया है। पटिच्छन्नं वा विवरे, छुपा हुआ था तो उसके ऊपर से जिससे छुपा हुआ था, तो कपड़ा छुपा है तो कपड़े को हटा दिए हैं, उसे विवृत कर दिए हैं। पटिच्छन्नं वा विवरे मूल सवा मग्गम नाचिके। भटके हुए को सही राह पर जिस तरह से लाया जाता है, वैसे लाने वाला काम भगवान ने इस समय किया है। अंधकारे वहां तेल पर जो धारे ये चक्रमंतो रूपानी दक्षिण, कि अंधेरे में दीपक जलाते ही जिसकी आंखें है वो सब कुछ देख सकता है, रूप को देख सकता है। ऐसा अंधेरे में भगवान ने धर्म का दीपक जला दिया कि अब मैं इसे अच्छी तरह से देखता हूँ। भगवान ऐसाहं भगवंतं गौतमं शरणं गच्छामि। भगवान आज से मैं भगवान बुद्ध की शरण में जाता हूँ। धम्मं च भिक्खु संघं च, धम्म की शरण में जाता हूँ, भिक्खु संघ की शरण में जाता हूँ कहता है। आज से भगवान से अज तक पानुपेतम शरणगत, आज से मुझे जीवन पर्यंत तथागत का श्रावक उपासक समझे करके भगवान को याचना करता है। आज से उसका निगंठ का जो शिष्य होना है खत्म। ये सत्य का प्रभाव है कि सत्य को धारण करने का सामर्थ्य अभय राजकुमार में था। इसीलिए सत्य को सुनकर अपने जीवन को टटोलते, उसके बच्चे के बारे में भगवान ने बताया,
उस करुणा के बारे में, पिता का जो प्रेम है उसके बारे में बताया, और वह अपने इस धर्म को अपने जीवन से रिलेट कर कर समझ गया। ऐसे ही इस बुद्धवाणी में अनेक ऐसे धर्मों का उपदेश है जो आप अपने जीवन के साथ जोड़ कर देख सकते हैं। और यदि कोई व्यक्ति जोड़ कर देख लेता है तो उसके लिए धर्म प्रत्यक्ष रूप में अनुभव के लिए काम में आता है। तो ये सारा, ये जो अभय राजकुमार का जो उपदेश है, ये भगवान ने जिस सत्य के बारे में बताया, ये सत्य का उपदेश आप सभी को इस बुद्ध शासन में चार आर्य सत्यों की अनुभूति के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।